एप्स्टीन फाइल्स की एक विक्टिम ने ये दावा किया है कि उसने जेफरी एप्स्टीन को अपनी आंखों के सामने एक रेप्टिलियन में बदलते हुए देखा है। नहीं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी पेज का रैंडम पोस्ट नहीं है। ये एक ऐसा क्लेम है जो लोगों को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक साइड तो लोग बोल रहे हैं कि ये सब बकवास है, इमेजिनेशन है, और दूसरी साइड कहती है कि अगर ये सच हुआ तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो दुनिया देख रहे हैं, वो वैसी है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो आज का सवाल सिंपल है, क्या जेफरी एप्स्टीन के साथ जो क्लेम हुआ वो सच है या दिमाग का सबसे डेंजरस इल्यूज़न? चलो इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक रूम में हो, नॉर्मल सा इन्वायरमेंट है, लाइट्स ऑन है, सब कुछ यूजुअल लग रहा है। तुम्हारे सामने एक इंसान बैठा है, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया जानती है, जेफरी एप्स्टीन। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कन्वर्सेशन भी नॉर्मल है, लेकिन फिर एक सेकंड के लिए कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है जैसे उसका फेस परफेक्टली स्टेबल नहीं है, जैसे कोई इनविजिबल लेयर हिल रही हो, जैसे कोई मास्क स्लिप करने वाला हो। अब यहाँ तक भी तुम शायद इग्नोर कर देते, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी कभी ग्लिच फील करता है, लेकिन जो आगे होता है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। विटनेस के अकॉर्डिंग एक स्प्लिट सेकेंड के लिए जेफरी एप्स्टीन का चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। आंखें नॉर्मल नहीं थी, डीप डार्क काली, स्किन स्मूथ नहीं थी, टेक्सचर अलग था, और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, उस मोमेंट में वो एक इंसान था ही नहीं, एक रेप्टिलियन जैसा लग रहा था। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो देखा गया वो सच था, या फिर जो देखा गया वो दिमाग ने क्रिएट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होता तो लोग इसे इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ऐसे क्लेम सिर्फ एक जगह से नहीं आते। दुनिया भर में डिफरेंट लोग अलग अलग हालातों में सिमिलर चीज़ें डिस्क्राइब करते आए हैं। ग्लिचिंग फेसेस, चेंजिंग आइज, नॉन ह्यूमन एक्सप्रेशंस, और हर बार एक्सप्लेनेशन सेम दिया जाता है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, स्ट्रेस रिएक्शन। लेकिन क्या हर बार ये एक्सप्लेनेशन एनफ है? ह्यूमन ब्रेन एक फैसिनेटिंग चीज़ है। ये रियलिटी को देखने का टूल भी है और रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने का भी। कभी कभी जो हम देखते हैं वो एक्चुअल वर्ल्ड नहीं होता, वो हमारे माइंड का फिल्टर्ड वर्जन होता है, और कभी कभी जो हम देखते हैं वो शायद फ़िल्टर के बिना होता है। अब सोचो, अगर एक मोमेंट के लिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वो दिखा दे जो नॉर्मली छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, तो तुम क्या देखोगे? एक नॉर्मल इंसान या कुछ और? यही वो पॉइंट है जहाँ से ये स्टोरी सिर्फ एक क्लेम तक नहीं रहती। ये एक सवाल बन जाती है रियलिटी के बारे में, परसेप्शन के बारे में, और शायद उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम देख नहीं पाते पर जो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन चलो थोड़ा ग्राउंडेड रहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या ये सब सिर्फ ब्रेन का गेम हो सकता है? क्योंकि साइंस के पास इसके आंसर हैं, साइकोलॉजी के पास भी हैं, और स्पिरिचुअलिटी के पास शायद कुछ और ही कहानी है। और जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो जो पिक्चर बनती है वो शायद तुमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी। तो फिर चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये जो क्लेम हुआ वो एक इल्यूज़न था या कुछ और जो अब तक समझा ही नहीं गया। चलो सबसे पहले साइंस की तरफ देखते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ रियल वर्ल्ड में होती है तो उसका एक न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है। ह्यूमन ब्रेन एक मशीन नहीं है, ये एक इंटरप्रेटर है। आंखें जो देखती हैं वो डायरेक्ट रियलिटी नहीं होती, वो सिग्नल्स होते हैं जिन्हें ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर एक इमेज बनाता है। मतलब जो तुम देख रहे हो वो 100% रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी का एक वर्जन होता है जो तुम्हारा ब्रेन क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि कभी कभी ये सिस्टम परफेक्ट काम नहीं करता। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ सिचुएशन में ब्रेन फेसेस को करेक्टली प्रोसेस नहीं कर पाता। इस कंडीशन को कुछ लोग
फेशियल डिस्टॉर्शन कहते हैं, जहां इंसान का चेहरा सडनली स्ट्रेंज लगने लगता है, आंखें बड़ी लगने लगती हैं, फीचर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर अलग फील होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डिस्टॉर्शन इतना रियल लगता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि जो वो देख रहा है वो सच है या नहीं। तो क्या जो विटनेस ने जेफरी इप्स्टीन के साथ देखा वो सिर्फ एक ऐसा ही ग्लिच था? हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर ये सिर्फ एक सिंपल ब्रेन ग्लिच होता तो हर इंसान को सेम चीज़ रैंडम लोगों के साथ फील होती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐसे क्लेम्स अक्सर पावरफुल, कंट्रोवर्शियल या डार्क पर्सनालिटीज़ के साथ ही जुड़े होते हैं। क्यों? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर हमारा माइंड किसी स्पेसिफिक एनर्जी को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है? ह्यूमन माइंड सिर्फ लॉजिक पे काम नहीं करता, वो इमोशन पे भी काम करता है। और सबसे पावरफुल इमोशन होता है फियर। जब आप किसी इंसान से डरते हो या आपको उसके बारे में ऑलरेडी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को एम्पलीफाई कर देता है। मतलब अगर आप किसी को डेंजरस समझते हो तो आपका माइंड उसे और भी ज़्यादा डेंजरस बना के दिखाता है। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान नॉर्मल नहीं है, इवन अगर वो फिजिकली नॉर्मल ही क्यों ना हो। तो क्या जेफरी इप्स्टीन के केस में भी यही हुआ? ये सिर्फ सबकॉन्शियस फियर का रिजल्ट था? हो सकता है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि कभी कभी फियर कुछ और भी ट्रिगर करता है, तो साइंस कहता है कि ब्रेन डिस्टॉर्ट करता है, साइकोलॉजी कहती है माइंड प्रोजेक्ट करता है। लेकिन दोनों एक बात अज्यूम करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो रियल वर्ल्ड नहीं है। मतलब प्रॉब्लम हमारे अंदर है। लेकिन क्या होगा अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहर हो? यानी जो हमने देखा वो एक्चुअली रियल हो। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि जहां साइंस ने पहले किसी चीज़ को इम्पॉसिबल कहा और बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी साइंस के स्कोप में ही नहीं आती? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जो क्लेम हुआ वो इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। अब तक हमने दो चीज़ें देखी, या तो ब्रेन ने इल्यूजन क्रिएट किया या माइंड ने फियर प्रोजेक्ट किया। लेकिन अब एक तीसरा एंगल बचता है, या फिर जो देखा गया वो किसी और रियलिटी का ग्लिम्स था। एक ऐसी रियलिटी जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं होता। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी और हिडन थ्योरीज को इंक्लूड करते हैं तो कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग होती जाती है, और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है। ये सिर्फ वो लेयर है जो हम देख पाते हैं। इसके अंदर एक और लेयर होती है, एनर्जी बॉडी, ऑरा, वाइब्रेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एनर्जी हर इंसान की अलग होती है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंसान के पास जाओ और बिना वजह अनकंफर्टेबल फील करो? कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, फिर भी अंदर से एक सिग्नल आता है ये एनर्जी ठीक नहीं है। वो सिग्नल तुम्हारा दिमाग नहीं देता, वो तुम्हारी सेंसिटिविटी देती है। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि कुछ लोगों में एक एबिलिटी होती है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एनर्जी को भी परसीव कर सकते हैं, कभी कभी फील के थ्रू, कभी कभी विजुअल के थ्रू। और जब वो एनर्जी अनस्टेबल होती है या डिफरेंट होती है तो वो नॉर्मल ह्यूमन जैसी नहीं लगती। तो अब एक नया सवाल आता है कि क्या जो विटनेस ने देखा वो फिजिकल चेंज नहीं बल्कि एनर्जी फॉर्म का एक ग्लिम्स था? एक सेकंड के लिए उसने वो देखा जो नॉर्मली हिडन होता है। क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी सच है तो फिर ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक डोरवे है, एक ऐसी रियलिटी की तरफ जो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ से कहानी और डार्क हो जाती है। इंटरनेट पे एक थ्योरी बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रही है, रेप्टिलियन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पावरफुल लोग जो दुनिया के टॉप पोजीशंस पे हैं वो एक्चुअली ह्यूमन हैं ही नहीं। उनका ओरिजिन किसी और डायमेंशन या किसी और स्पीसीज से होता है और वो यहाँ ह्यूमन फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। अब ऑब्वियस है कि ये सुनने में बहुत क्रेजी लग रहा है, इसका क्लियर प्रूफ तो है नहीं, लेकिन स्टोरीज, विटनेस अकाउंट, पैटर्न वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंटिटीज़ अपनी असली आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए एक डिस्गाइज यूज़ करती है, एक लेयर जो उन्हें ह्यूमन जैसा दिखाता है। लेकिन कभी कभी ये डिस्गाइज परफेक्टली स्टेबल नहीं होता और एक सेकंड के लिए ग्लिच हो जाता है। एक सेकंड के लिए अंदर का रियल फॉर्म बाहर आ जाता है। तो क्या इस केस में भी यही हुआ था? क्या ये कोई ग्लिच था
अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। साइंस कहती है इल्यूजन, साइकोलॉजी कहती है प्रोजेक्शन, स्पिरिचुअलिटी कहता है एनर्जी परसेप्शन और थ्योरी कहती है हिडन स्पीसीज। तो सच क्या है? हो सकता है ये सब अलग अलग एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ का डिफरेंट एंगल है। हो सकता है ब्रेन ग्लिच इसलिए होता हो क्योंकि वो कुछ ऐसा देख लेता है जो वो समझ नहीं पाता। हो सकता है फियर प्रोजेक्शन इसलिए होता हो क्योंकि सबकॉन्शियस ऑलरेडी डेंजर सेंस कर लेता है। और हो सकता है एनर्जी परसेप्शन इसलिए होता हो क्योंकि वो एक्चुअली रियलिटी का एक डीपर लेयर है। मतलब जो हम इल्यूजन समझ रहे हैं वो एक्चुअली सच का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन हो। रेप्टिलियन थ्योरी के बिलीवर्स कहते हैं कि कुछ लोगों की एनर्जी कोल्ड होती है, कैलकुलेटेड होती है, इमोशनलेस होती है और कभी कभी वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि सेंसिटिव लोग उसका रियल फॉर्म परसीव कर लेते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी ने जेफरी एप्स्टीन के अंदर भी उसी एनर्जी को देखा हो? अब तक हमने जो देखा वो एक सिंपल स्टोरी नहीं है, ये एक पजल की तरह है जिसमें हर पीस अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। साइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और हिडन थ्योरीज। लेकिन जब तुम इन सब को एक साथ देखते हो तो एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या हम जो देखते हैं वो सच में वही है, या फिर हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता हो? रेप्टिलियन थ्योरी कोई नई बात नहीं है। सालों से लोग अलग अलग कल्चर में एक ही चीज़ रिपीट करते आए हैं कि कुछ बीइंग्स हैं जो ह्यूमन नहीं है लेकिन ह्यूमन फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग उन्हें रेप्टिलियन कहते हैं क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन है कोल्ड ब्लडेड, इमोशनलेस और रेप्टाइल जैसा फील होना। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ये थ्योरी प्रूवन नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के अराउंड जो पैटर्न्स हैं वो इग्नोर भी नहीं किए जा सकते। पहला पैटर्न है पावर एंड कंट्रोल। सबसे पहले आता है पावर। इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई हिडन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है तो वो रैंडम लोगों के बीच नहीं होगी, वो पावर के पास होगी, इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास होगी, कंट्रोल के पास होगी। तो जब ऐसे क्लेम किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं बल्कि जैसे पावरफुल नाम के साथ अटैच होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। दूसरा पैटर्न है इमोशनल डिस्कनेक्ट। रेप्टिलियन थ्योरी के बिलीवर्स कहते हैं कि ऐसे लोग नॉर्मल ह्यूमन इमोशन फील नहीं करते, एम्पैथी कम होती है, अटैचमेंट कम होता है और डिसीजन प्योर लॉजिक और कंट्रोल पे बेस्ड होते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान बाहर से नॉर्मल हो लेकिन अंदर से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हो तो क्या वो नॉर्मल ह्यूमन है? तीसरा पैटर्न एनर्जी। स्पिरिचुअल नज़रिए से देखा जाए तो हर इंसान की एनर्जी वार्म होती है, फ्लोइंग होती है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी एनर्जी कोल्ड होती है, डेंस होती है, हैवी फील होती है। कुछ सेंसिटिव लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाते ही उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है, जैसे कुछ ऑफ है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो क्या ये केस में भी किसी ने एक ऐसी ही एनर्जी को फील किया और उसका विजुअल फॉर्म देखा? अब वापस आते हैं उस मोमेंट पे जब विटनेस ने क्लेम किया था कि फेस ग्लिच हुआ। इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई बीइंग डिस्गाइज यूज़ कर रहा है तो वो परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी 1 सेकंड के लिए लेयर स्लिप कर जाती है और अंदर का रियल स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, लेकिन एनफ पूरी रियलिटी को क्वेश्चन करने के लिए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। हो सकता है ब्रेन इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो दो रियलिटीज़ को एक साथ प्रोसेस कर रहा हो, एक जो नॉर्मल है, एक जो हिडन है। इसीलिए वो उस डिस्टॉर्शन के फॉर्म में देखने लग जाता है, जैसे कि ग्लिच, जैसे कि शेप शिफ्ट, जैसे कुछ जो स्टेबल नहीं है। तो आप पिक्चर देखो, एक पावरफुल इंसान, एक विटनेस जिसे कुछ अलग दिखाई दिया, साइंस जो कहता है इल्यूजन, साइकोलॉजी जो कहता है प्रोजेक्शन, स्पिरिचुअलिटी जो कहती है एनर्जी और एक थ्योरी जो कहती है ये सब रियल हो सकता है। अब सवाल सिंपल नहीं रहा, अब सवाल अनकंफर्टेबल हो गया है। सिर्फ अगर ये पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करें कि कुछ लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखाई देते हैं, तो फिर हम किस दुनिया में जी रहे हैं? क्या हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, या फिर कभी कभी हमें सच का एक ग्लिम्स मिल जाता है जो हम देखना नहीं चाहते? रेप्टिलियन थ्योरी को ब्लाइंडली बिलीव करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसे कम्प्लीटली इग्नोर करना भी शायद
बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सिमिलर चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं तो एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। शायद जो हम क्रेज़ी थ्योरी कहते हैं वो बस एक ऐसा ही सच हो जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, या फिर ये सब एक इल्यूज़न है जो हमें लग रहा है कि रियल है। अब तक हमने हर एंगल देख लिया, एक क्लेम, एक्सपीरियंस, एक नाम, साइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी रेप्टिलियन। हर एंगल ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन किसी ने भी पूरा आंसर नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक सिंपल आंसर चाहते हैं, या तो ये सच हो या झूठ हो, या तो इल्यूजन हो या रियलिटी हो, लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। कभी कभी दो अपोजिट चीज़ें एक साथ सच हो सकती हैं। हो सकता है जो विटनेस ने देखा वो एक इल्यूज़न भी हो और एक ग्लिम्स भी। एक इल्यूज़न क्योंकि ब्रेन उसे समझ नहीं पाया, और एक ग्लिम्स क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो नॉर्मली छुपा हुआ था, हिडन था। हमारी रियलिटी इतनी स्टेबल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम जो देखते हैं वो फ़िल्टर्ड होता है, हम जो समझते हैं वो लिमिटेड होता है, और कभी कभी ये फ़िल्टर एक सेकंड के लिए हट जाता है, और उस मोमेंट में जो दिखता है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होता है। रेप्टिलियन थ्योरी को प्रूव करना इजी नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, लोगों के एक्सपीरियंसेस कम्प्लीटली रैंडम नहीं लगते। पैटर्न है, सिमिलर डिस्क्रिप्शन है, और एक रिपीटिंग फीलिंग है, कुछ ऑफ है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर कुछ ऐसा है जो हम इग्नोर कर रहे हैं? जब एक पावरफुल नाम एप्स्टीन के साथ ऐसे क्लेम्स अटैच होते हैं तो सवाल और गहरा हो जाता है, क्योंकि फिर ये सिर्फ एक रैंडम कहानी नहीं रहती, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं की जा सकती। सच हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, कभी कभी वो डिस्गाइज में होता है, कभी कभी वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और कभी कभी वो सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। तो अब वापस आते हैं उस एक मोमेंट पे जहाँ क्लेम हुआ कि एक सेकंड के लिए वो ह्यूमन नहीं लग रहा था, रेप्टिलियन जैसा, नॉन ह्यूमन जैसा। सच क्या था? एक हेलुसिनेशन, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन, या एक एनर्जी ग्लिम्स, या फिर कुछ ऐसा जो हम समझने के लिए अभी रेडी नहीं है? मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि शायद इसका आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन एक सवाल ज़रूर देना चाहूँगी। अगर तुम उस जगह होते और तुमने वो देखा होता, तो तुम उसे क्या मानते, इल्यूज़न या रियलिटी? जवाब का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।